दोस्तों नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे जो आईटीआई के थ्रू बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड थर्ड की, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसमें सबसे पहले इसके पहले नोटिस आई थी जिसमें बताया गया था कि एप्लीकेशन डेट 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक भरा जाना था, लेकिन किसी कारणवश डेट को आगे बढ़ा दिया गया और अब पुनः डेट इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 20 जून 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और 19 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा। इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है। अब हमें पुरानी पीडीएफ हम लोग अब ओपन करेंगे। लीजिए, अब पुरानी पीडीएफ ओपन हो चुकी है जिसमें हम सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बातचीत करेंगे, कितना नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे कि इसका कितना पे स्केल रहने वाला है, ये भी हम इसमें बातचीत करेंगे। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 05/2024 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड Bihar State Power Holding Company Limited invites the online application from eligible candidates for appointment on the post of technician grade third। ओके, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पोस्ट है, इसमें अनरिजर्व, इसमें जो है कि गर्ल्स के लिए अलग वैकेंसी रहती हैं और बाकी मतलब गर्ल्स के लिए सेपरेट वैकेंसी रहती हैं। इसमें जनरल वैकेंसी कितना है 325 वैकेंसी है, वुमेंस के लिए 175 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में जो जनरल वैकेंसी है 130 वैकेंसी है, वुमेंस के लिए 70 वैकेंसी है। एससी में जनरल के लिए 260 वैकेंसी है, वुमेंस के लिए 140 वैकेंसी है। एसटी में जनरल के लिए 26 वैकेंसी है। एसटी में जनरल वैकेंसी 26 है और वुमेंस के लिए 14 है। इन द सेंस जनरल का मतलब है यहाँ पर क्या है जेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अनरिजर्व में जेंट्स के लिए 325 है, वुमेंस में 175 है। ईडब्ल्यूएस में जेंट्स के लिए 130 है और वुमेंस के लिए 70 है। एससी में जेंट्स के लिए 260 है, वुमेंस के लिए 140 है। एसटी में जेंट्स के लिए 26 है, वुमेंस के लिए 14 है। और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में जेंट्स के लिए 325 है और वुमेंस के लिए 175 है। और बीसी यानी बैकवर्ड क्लास में जेंट्स के लिए 234 है और वुमेंस के लिए 126 है। इन टोटल वैकेंसी 2000 वैकेंसी है। यू आर स्टैंड अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस स्टैंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये दिया गया है। एससी का मतलब क्या है, स्टैंड्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ये सारा कुछ दिया गया है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपके पास कक्षा 10 पास होना चाहिए, यानी कि 10th क्लास आप पास होना चाहिए। दूसरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या है, मस्ट हैव 2 year ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। यानी कुल मिला के आपके पास ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, वो चाहे NCVT से हो या ASCVT से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चीज़ एलिजिबल हैं। आगे नोट में क्या दिया गया है, द अपेयरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जो इस समय ITI कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। प्रोबेशन पीरियड, इसमें प्रोबेशन पीरियड क्या रहता है, द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 years। इसमें इस वैकेंसीज में प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा और जब से आप अपॉइंटमेंट करेंगे उसके आगे 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। आगे क्या कहता है कि इफ़ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज़ नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड। अगर आप इन 2 सालों के दौरान अगर आप संतोषजनक का आपका परफॉर्मेंस नहीं पाया जाता है तो आपको सर्विस क्या है, टर्मिनेट कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएंगी। अब रिम्यूनरेशन आपका क्या है,
आपको कितना पैसा मिलने वाला है, वेतन कितना है, सैलरी कितना है। तो कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड के पहले साल में आपका जो पे बैंड रहता है, पे बैंड क्या रहता है 9,200 से 15,500 रहता है। कंसोलिडेटेड मंथली पे यानी कि जो कंसोलिडेटेड आपका मंथली पे रहेगा फर्स्ट ईयर में 9,200 रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर ऑफ द प्रोबेशन पीरियड के का 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको लेवल 4 में रखा जाएगा। रेगुलर पे स्केल एज पर 7 PRC प्लस अदर अलाउंसेस सारा कुछ आपको 1 साल बाद मिलने लगेगा। क्या कह रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कंसोलिडेटेड पे रेगुलर पे एज पर लेवल 4 ऑफ 7 PRC, ये हम लोगों ने बातचीत कर लिया। एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया हम बात करते हैं तो मिनिमम एज क्या है, अनरिजर्व SC ST OBC EBC BC अनरिजर्व सबके लिए क्या है 18 ईयर्स है मिनिमम एज। जो मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 37 है, SC के लिए 42 है, ST के लिए 42 है, EBC के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 40 है, BC के लिए 40 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है वो 40 है। यानी अनरिजर्व के फीमेल कैंडिडेट उनके लिए भी 40 है। दिव्यांग फिजिकल हैंडीकैप के लिए क्या है 10 साल के लिए रहता है। आगे बातचीत करें रिजर्वेशन क्या, रिजर्वेशन बिहार गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग में रहेगा रिजर्वेशन। अब हम लोग बातचीत करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, अनरिजर्व कैंडिडेट है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड का यानी EBC का है बंदा है या BC बैकवर्ड क्लास का बंदा है तो क्या है 1,500 उसको पे करना पड़ेगा। एंड यदि SC का है यानी शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, बिहार ओनली। और दिव्यांग फॉर द दिव्यांग कैंडिडेट है जिसका दिव्यांगता क्या है 40% के अबव है, 40% या 40% से अबव है तो उसके लिए क्या है 375 है। और फीमेल कैंडिडेट जो बिहार की हैं आल्सो 375 है उनके लिए भी। Mode of selection CBT will be conducted for the candidates who submitted online application in term of advertisement. CBT होगा इसमें। ओके आगे चलते हैं। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा और मिनिमम क्राइटेरिया क्या दे रहा है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर इन द CBT विल बी 40% फॉर अनरिजर्व, 36.5% BC, 34% EBC एंड 32% फॉर SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट। बोल रहा है इसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के बंदे के लिए कितना 40% होना चाहिए मिनिमम, BC बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5% होना चाहिए, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 34% होना चाहिए और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 32% होना चाहिए। और उसके बाद आपका CBT के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बनेगा। यह ऑनलाइन एप्लीकेशन की हमने बातचीत कर ली, ये पुराना वाला दिया हुआ है, जो नया वाला है हम लोगों ने पहले बातचीत कर लिया है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या है, ओके थैंक यू। इसमें सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में क्या है हम देख लेते हैं क्या क्या है सिलेबस में। जनरल नॉलेज 10th लेवल का है, लॉजिकल रीजनिंग 10th लेवल का है, जनरल हिंदी 10th लेवल का है, जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन 10th लेवल का है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उसमें क्या है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, उसमें से CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ द नंबर सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज ऑफ द MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट का भी आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वेब ब्राउज़र, ईमेल, सर्च इंजन्स और वेब सर्वर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर्स नेटवर्क, LAN है, WAN है और मॉडेम है, इसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। बेसिक मतलब इससे क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, वायरस है, मालवेयर है, वार्म है और इंटरनेट सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, फायरवॉल है। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल पेपर एज पर द फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ द ITI इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी कि जो ITI इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो फाइनल ईयर का सिलेबस है उसके हिसाब से आएगा। क्या क्या है इसमें, AC मशीन वाइंडिंग है, थोड़ा सा इसको जूम किए दे रहे हैं,
इसमें क्या है, एसी मशीन वाइंडिंग है, अल्टरनेटर है, सर्किट ब्रेकर है, डीसी ड्राइव है, डीसी मशीन वाइंडिंग है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, इल्यूमिनेशन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, मशीन कंट्रोल कैबिनेट ऑब्लिक कंट्रोल पैनल लेआउट है, असेंबली एंड वायरिंग है, पावर जनरेशन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, थर्मल, हाइड्रोलिक, न्यूक्लियर और नॉन कन्वेंशनल ये हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, BWF ऑब्लिक AC ड्राइव है, अंडरग्राउंड केबल्स है। ये आपका सिलेबस में दिया गया है। इस तरीके से आपका ये इसके बारे में सारा कंप्लीट होता है जानकारी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।